सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की वाली वीडियो में हम बात करेंगे 10 पॉइंट टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये 10 आज की वीडियो में ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, कौन से पॉइंट है, क्या है, आज की इस वाली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया एक लाइक कर देना, बिकॉज फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे आपको डेली देखने को मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यार, अंडरस्टैंड योर इन्वेस्टमेंट गोल। कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आपको हाउस बाय करना है या आपको कुछ इवेंट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए मनी सेविंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ कि भाई वो स्टॉक्स बाय करते जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में SIP करते जा रहे हैं, बट उन्हें यही नहीं पता कि लाइक प्लानिंग क्यों कर रहे हैं हम, लाइक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। उनसे पूछो तो कहते हैं भाई म्यूचुअल फंड के कभी SIP या बेसिकली NAV सेल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली वो एक घर की तरह है, तो घर कभी बेचना नहीं चाहिए, वैसी म्यूचुअल फंड की NAV नहीं सेल करनी चाहिए। भाई ये बुलशिट है, आपको पता होना चाहिए आपने इन्वेस्ट क्यों किया है, उस हिसाब से आपको उस टाइम पे वो सेल करना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एसेस योर रिस्क टॉलरेंस। आपको पता होना चाहिए आप कितना रिस्क ले सकते हो, उस हिसाब से आप वैसे स्टॉक चूज करोगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कम रिस्क ले सकते हो तो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपको कैसे पता चलेगा आपका रिस्क टॉलरेंस, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, लाइक आपकी एज क्या है, आप में डिपेंडेंस कितनी है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपकी, और नियर बाय क्या इवेंट है। ठीक है, कोई बड़ा इवेंट फैमिली में, तो उस हिसाब से आप अपना रिस्क टॉलरेंस पता कर सकते हो कि कितना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एजुकेट योर सेल्फ अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, बंदे क्या करते हैं, आते हैं इन्वेस्टमेंट सीधा कर देते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट, लाइक बेसिकली क्रोम पे सर्च करते हैं। आजकल तो लोग चैट GPT से पूछते हैं, भाई बताओ चैट GPT से पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एजुकेट करना पड़ेगा, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपको समझने पड़ेंगे, क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं। फिर उसके बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी, उसमें बहुत टाइम लगता है बट ये आपको सीखना पड़ेगा अगर पैसा बनाना है। उसके बाद आपको बेसिकली कैसे आप एक बढ़िया स्टॉक चूज कर सकते हो ना, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट स्टेटमेंट कंपनी की देखनी पड़ेगी, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तब डिसीजन लेना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन एंड इट्स एडवांटेज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपको एक ही स्टॉक में सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आपको मल्टीपल स्टॉक्स बाय करने होंगे एंड उस हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही लाइक इतने कहानी सुनी होगी या बात सुना होगा कि एक ही बकेट में सारे एप्पल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बकेट टूटा सारे एप्पल गिर जाएंगे। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब इतना होता है अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, जिससे रिस्क आपका कम होगा। ठीक है, और रिटर्न्स ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ है टाइम फ्रेम। आप कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, टाइम फ्रेम मैटर करता है। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो यार बेसिकली आपको मार्केट का फ्लक्चुएशन से मैटर नहीं करता। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कितने टाइम फ्रेम के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो या कर रहे हो। ठीक है, सेवंथ है फाइनेंशियल हेल्थ। आपको अपनी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्थ पता होना चाहिए कि लाइक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या नहीं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तभी आपको सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक आपके पास इमरजेंसी फंड है, इंश्योरेंस है, क्योंकि होगा क्या, अगर कोई भी इमरजेंसी आपके ऊपर आ गई फाइनेंशियली और आपके पास फाइनेंशियल इमरजेंसी बेसिकली फंड नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना वो सेल कर दोगे। ठीक है, सपोज आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, बट फैमिली में कुछ इमरजेंसी आई, आप क्या कर रहे हो, उसी स्टॉक को बेच के सीधा वो इमरजेंसी जो भी फैमिली पे आई, मेडिकल या कोई भी इमरजेंसी, वो फुलफिल करने जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना है, तब जाके आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है यार कब आपका इमरजेंसी फैमिली में हो जाए और आप कब सेल करने लगे, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ठीक है, 8 पॉइंट अवॉइड इमोशनल डिसीजन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप कोई भी स्टॉक चूज कर रहे हो उसके पीछे यार एक फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा दिल बोल रहा है कि कंपनी का स्टॉक भागेगा और आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इमोशनल पे वर्क नहीं करता, वो या टेक्निकल फंडामेंटली एनालिसिस पे वर्क करता है। ठीक है, नाइन्थ है रेगुलर मॉनिटरिंग और रीबैलेंसिंग ऑफ स्टॉक। आपको हमेशा अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को देखना है। मैं रोज नहीं कह रहा, आप मंथली या वीकली डिसाइड कर सकते हो एंड उस हिसाब से आपको एलोकेशन चेंज करना है। अगर आपको लग रहा है जहाँ पे इन्वेस्ट किया था वो कंपनी लाइक अच्छा नहीं कर रही है अब, तो वहाँ से पैसा निकाल के किसी और स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक बार महीने में या मंथली एक बार मॉनिटरिंग और रीबैलेंसिंग करना है। ठीक है, टेंथ इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, नो योर टैक्स इम्प्लीकेशन। आपको पता होना चाहिए कि
कितना टैक्स लगता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में, और कितने टाइप के टैक्स होते हैं, और बेसिकली कब लगता है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज बंदों को टैक्स ही नहीं पता होता, और बंदे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और जितना प्रॉफिट नहीं होता उससे ज़्यादा वो टैक्स भर देते हैं। तो ये आपको समझने की पड़ेगा, ठीक है। ये 10 पॉइंट है, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आप सारे पॉइंट अप्लाई करोगे, पता होगा आपको पहले इन्वेस्टमेंट से पहले, तो आप अच्छा खासा और ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो जितना आप बेसिकली बनाते हैं। ये सारे पॉइंट अगर आपको नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट कंसीडर करो, तब इन्वेस्टमेंट करो, और लॉन्ग टाइम के लिए करो, अच्छा खासा पैसा बनता है। मैंने बनाया, आप भी बनाओगे, ठीक है। सो यार ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता देना यार वीडियो कैसे लगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंड टिल देन पीस आउट।